बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करते हैं 1.1 एक्सरसाइज। तो सफदर अली हेयर्स। अच्छा, 1.1 एक्सरसाइज में हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ऑर्डर इसका बनाना है कि इसकी ऑर्डर की तरतीब क्या है। तो जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में भी मैं बता चुका हूँ कि ऑर्डर जो होता है नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स, रोज़ की तादाद और कॉलम्स की तादाद जो है वो ऑर्डर कहलाती है। तो यहाँ पर 1 बाई 1 क्वेश्चन मैं आपको बताता जाऊँगा कि इसमें ऑर्डर्स क्या क्या हैं। तो पहला है हमारे पास ए पार्ट में है 2 3 -5 6। तो जैसा कि आपको पता है कि रोज़ जो होती हैं वो हॉरिजॉन्टली होती हैं, कॉलम जो है वो वर्टिकली होते हैं। तो 2 3 एक रोज़ है, -5 6 दूसरी रोज़ है, यानी कि इस मैट्रिक्स ए के अंदर हमारे पास 2 रोज़ हैं। तो इट हैज़ 2 रोज़ और 2 ही इसमें कॉलम हैं, 2 -5 3 6। 2 -5 पहला कॉलम, 3 6 हमारे पास दूसरा कॉलम है। तो पहले हम इसकी लिखेंगे रोज़ और उसके बाद हम इसके लिखेंगे कॉलम्स। तो इट हैज़ 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स, तो दैट इज़ वाई ऑर्डर हमारे पास बनेगा 2 बाई 2 का। उसके बाद है बी के अंदर भी हमारे पास एज इट ऐसे ही 2 0 एक रो, 3 5 दूसरी रोज़, यानी हमारे पास 2 इसके अंदर रोज़ हैं। कॉलम भी ऐसे ही हैं, 2 3 एक कॉलम, 0 5 हमारे पास दूसरा कॉलम है। तो इट हैज़ 2 रोज़ एंड 2 कॉलम, सो इट्स ऑर्डर इज़ 2 बाई 2। तो इसका ऑर्डर भी 2 बाई 2 का होगा, यानी पहले आप इसकी रोज़ लिखेंगे, फिर दूसरे नंबर पे हम इसका कॉलम लिखेंगे। ठीक है, आगे है C = 2 4। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही रो है, 2 4। हॉरिजॉन्टली तौर पर आप देखें तो सिर्फ एक ही इसके अंदर रोज़ बनती है, लेकिन कॉलम इसके अंदर 2 बनते हैं। जैसे कि 2 एक कॉलम है, 4 दूसरा कॉलम है। तो इट हैज़ 1 रोज़ एंड 2 कॉलम्स, तो ऑर्डर इसका बनेगा 1 बाई 2। उसके बाद है D = 4 0 6 डे। तो इसके अंदर 3 रोज़ बनती हैं, 4 एक रोज़, 0 दूसरी रोज़ और 6 तीसरी रोज़ बनती है। कॉलम इसके अंदर एक ही है, यानी 4 0 6 वर्टिकली तौर पर एक ही कॉलम है। तो इट हैज़ 3 रोज़ एंड 1 कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा हमारे पास 3 बाई 1, यानी ऑर्डर हमारा बनेगा 3 बाई 1 पहले रोज़, फिर हम इसके अंदर कॉलम्स। आगे है E में हमारे पास रोज़ की जो तादाद है वो 3 है। कैसे कि AD हॉरिजॉन्टली 1, BC 2, EF 3। तो इट हैज़ 3 रोज़ और कॉलम है ABEDEF। हमारे पास जो कॉलम की तादाद है वो है 2, रोज़ की तादाद है हमारे पास 3। तो इट हैज़ 3 रोज़ एंड 2 कॉलम। तो सो ऑर्डर जो इसका बनेगा वो बनेगा 3 बाई 2 का। इट हैज़ 1 रो। आगे है F = 2 मैट्रिक्स, सिर्फ एक रोज़ और एक कॉलम, यानी कि इट हैज़ 1 रोज़ एंड 1 कॉलम, तो ऑर्डर इसका बनेगा 1 बाई 1 का। G = 2 3 0 1 2 3 4 5 4 2 4 5। इसके अंदर 3 रोज़ और 3 ही कॉलम हैं। पहली रोज़ हमारे पास बनती है 2 3 0, दूसरी रोज़ बनती है 1 2 3 और तीसरी बनती है 2 4 5। तो हमारे पास इट हैज़ 3 रोज़ एंड 3 कॉलम, यानी पहला कॉलम 2 1 2 3 2 4 दूसरा और 0 3 5 तीसरा। तो ऑर्डर हमारा बनेगा 3 बाई 3 का। उसके बाद है H हमारे पास है 2 3 4 1 0 6। 2 3 4 पहली रोज़, 1 0 6 दूसरी रोज़। तो सेम कॉलम हमारे पास इसमें 3 बन रहे हैं, 2 1 वर्टिकली एक कॉलम, 3 0 दूसरा कॉलम, 4 6 तीसरा कॉलम। तो इट हैज़ 2 रोज़ एंड 3 कॉलम, तो हमारा ऑर्डर क्या बनेगा 2 बाई 3 का। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैट्रिक्स आर इक्वल मैट्रिक्स। तो कौन सा मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के इक्वल है, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव के तौर पर आता है। तो इसमें हमारे पास मैट्रिक्स हैं जी, ए मैट्रिक्स है 3
2 मैट्रिक्स, नंबर 2 पे B इज इक्वल टू 3 5 है, C इज इक्वल टू 5 माइनस 2 है, D इज इक्वल टू 5 3 मैट्रिक्स है, E इज इक्वल टू 4 0 6 2 है, और F इज इक्वल टू 2 6 है, G इज इक्वल टू 3 माइनस 1 3 प्लस 1 है, और H इज इक्वल टू 4 0 6 2 है, I इज इक्वल टू 3 3 प्लस 2 है, और J इज इक्वल टू 2 प्लस 2 2 माइनस 2 2 प्लस 4 और 2 प्लस 0 मैट्रिक्स हैं। अब इसी के मैं अब बताता हूँ कि ऑर्डर ऑफ ए जो है, वो पीछे हमने जो वैल्यू देखी हैं कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो हमारे पास देखें कि किसके इक्वल आता है, कौन के, तो इसमें आप देखें कि ए जो है वो सी के इक्वल आ रहा है, क्योंकि ए की वैल्यू भी 3 है और सी की वैल्यू भी 3 है। ऑर्डर ऑफ बी जो है, बी का ऑर्डर भी सेम है और बी की वैल्यू भी सेम है 3 5, और ये आई के इक्वल है 3, और 3 प्लस 2 को ऐड करो तो हमारे पास 5 बनता है। तो ऑर्डर ऑफ सी, ऑर्डर ऑफ ए सी के इक्वल है, ऑर्डर ऑफ बी जो है वो आई के इक्वल है, और जो डी है 5 3 उसका कोई इक्वल मैट्रिक्स नहीं है हमारे पास, 3 और 5 3 का नो इक्वल मैट्रिक्स इसके। ई जो है हैज़ इक्वल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एच, कि ई की वैल्यू 4 0 6 2 है, एच की वैल्यू 4 0 6 2 है, और इसी तरीके से ये जे के इक्वल भी है, क्योंकि जे की वैल्यू भी 2 प्लस 2 4 के इक्वल होती है, 2 माइनस 2 0 के इक्वल होती है, 2 प्लस 4 6 के है, और 2 प्लस 0 2 के इक्वल होती है। तो ये ऑर्डर ई एच और जे आपस में इक्वल हैं। इसी तरीके से F इज इक्वल टू 2 6 है, ये इक्वल टू है J के, और F और G आपस में इक्वल हैं। तो G की वैल्यू आप देखें 3 माइनस 1 है, 3 माइनस 1 2 के इक्वल होता है, और 3 प्लस 3 6, तो F की वैल्यू भी है 2 6, और G की वैल्यू है 3 माइनस 1 और 3 प्लस 3 ये भी 6 के इक्वल है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के लिहाज से, और सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशंस। हमारे पास वैल्यू है ए प्लस सी, ए प्लस 2b, c माइनस 1, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 0 माइनस 7 3 और 2d। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स के बीच में इक्वल लिखी गई है। तो इसका क्या मतलब होगा कि अगर मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज भी आपस में इक्वल होंगी, लिहाजा पहला इंट्री दूसरे मैट्रिक्स की पहली इंट्री के इक्वल आएगी। जैसे कि a प्लस सी 0 के इक्वल आएगा, a प्लस 2b माइनस 7 के इक्वल आएगा, और c माइनस 1 3 के इक्वल आएगा, 4d माइनस 6 प्लस 2d के इक्वल आएगा। तो ये हमारे पास बनेगी एक्वेशन। पहली एक्वेशन a प्लस सी इज इक्वल टू 0, दूसरी एक्वेशन a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 7, तीसरी c माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d के। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, जैसे एक्वेशन आप देखें 1 2 3 एंड 4, इसमें सबसे पहले आपने ये देखनी है कि कौन सी एक्वेशन आसानी के साथ हल हो सकती है, जिसकी वैल्यू आसानी से निकल सकती हो, आपने उस वैल्यू को पहले सॉल्व करना है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें c माइनस 1 इज इक्वल टू 3 है, इसमें दो कांस्टेंट पाए जाते हैं c माइनस 1 इज इक्वल टू 3 के अंदर। तो हम इस एक्वेशन को पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग एक्वेशन नंबर 3, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, माइनस 1 है इस साइड पे, दूसरी साइड पे हम लेकर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू 3 प्लस 1, और c इज इक्वल टू हमारा पहला आंसर आ जाएगा इसका 4। अब c की वैल्यू को आपने पुट करना है एक्वेशन नंबर 1 के अंदर कि a प्लस सी इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू को मालूम करने के लिए। तो हम a प्लस सी इज इक्वल टू 0, a की या c की जगह पर c की वैल्यू पुट करेंगे, a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इधर प्लस 4 है, दूसरी साइड पे हम लेकर जाएंगे तो माइनस 4, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4। ठीक है, तो a इज इक्वल टू माइनस 4 और c की वैल्यू भी 4 हमारे पास निकल आई है। अब आगे सॉल्विंग एक्वेशन नंबर 2। अब एक्वेशन नंबर 2 है कि a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 7। अब हमारे पास यहाँ a की वैल्यू मौजूद है, हम a की जगह पर माइनस 4 की वैल्यू को पुट करते हैं, तो माइनस 4 प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 7। इधर माइनस 4 है, दूसरी साइड पे प्लस 4 हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 4, 2b इज इक्वल टू माइनस 3, और b इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 2।
ठीक है, हमारे पास ये आ जाएगी b की वैल्यू। उसके बाद सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 है 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। हमने यहाँ d की वैल्यू को मालूम करना है, तो हम 2d को उठाकर दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे और 6 को उठाकर उसकी दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे। तो 4d - 2d इज इक्वल टू 6, 2d इज इक्वल टू 6, 2d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाकर 6 के साथ डिवाइड होगा। तो d इज इक्वल टू 6/2, 6 को 2 के ऊपर आप डिवाइड करें तो आंसर आएगा आपका 3। तो हमारे पास आंसर बन जाएगा d इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, a इज इक्वल टू -4, b इज इक्वल टू -3/2, c इज इक्वल टू 4 और d इज इक्वल टू 3। तो ये था हमारा दूसरा लेक्चर। थैंक यू।